नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, जो या तो वो सिंगल ही हैं अब तक, या फिर कोई परेशानी कोई दुविधा हुई है, किसी का डाइवोर्स हो सकता है, कोई लाइफ से जा सकता है, कई तरह की लाइफ में सिचुएशन चलती हैं, लेकिन अभी वो अपने आप को सिंगल मान रहे हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 19 से 25 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए लियो देख लेते हैं सबसे पहले कि जो ये हफ्ता है आपका 19 से 25 दिसंबर तक का कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी आपकी इस सप्ताह कैसी रहेगी, और फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रही है, और आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ते में थे या रिलेशनशिप में थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, जो भी था, तो अगर वो एनर्जी वापस आ रही है तो क्या रहेगी। और अगर कोई नया लवर, नया प्रेमी, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप हो सकता है कि कुछ केसेस में उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए जिस पर आप लटके हुए थे, अटके हुए थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे कुछ केसेस में। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में रह सकते हैं। और दो ऑप्शन होने के बावजूद भी आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कन्फ्यूज़न से इस अपनी एनर्जी को अच्छी बनाना चाहते हैं तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, और जो आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है, जो रास्ता आपको सही मार्गदर्शन देता है उस रास्ते पर चलिए, ताकि आपकी जो एनर्जी अच्छी जा सके, आपकी लाइफ में खुशी आ सके। तो कुछ केसेस में आप कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, और कुछ केसेस में उन कन्फ्यूज़न से निकलते हुए आप नया रास्ता, नए मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जी, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से परेशानी में थे, दुविधा में थे, वहाँ कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस बन रहा है। तो शायद जो है, जो आपकी जो इस हफ्ते आप फोकस करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आप उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलने वाले हैं जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे थे, जिस पर आप मतलब फोकस ही नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन चीज़ों में, उस रिश्ते में आपका बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। जो अप एंड डाउन जा रहा था, जो चीज़ें आप जिसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ था, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका मन बना, डिसाइड किया कि दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो इक्वलिटी नहीं आ रही है वो आनी चाहिए। और हो सकता है कि आपने डिसाइड किया कि गरीबों को दान करेंगे, दक्षिणा करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे। जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है वो तभी बनेगी जब दोनों तरफ से बैलेंस होगा, खुशियाँ होंगी, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उस पर खरा उतरेंगे, तो वहाँ वो एनर्जी आपकी बनती दिखाई दी है। और गरीबों को दान के बदले, क्योंकि गरीबों को दान देने से उनके बदले आप उनसे कुछ पाते भी हैं, प्यार पाते हैं, उनका सहानुभूति मिलती है, उनसे जो है आशीर्वाद मिलता है, तोहफे के रूप में वो भी अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं, जो हमेशा फलता फूलता है। जो चीज़ें बैलेंस नहीं बन पाती हैं वहाँ उसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो जो रिसेंट आपका पास्ट है, वहाँ जिन चीज़ों में बैलेंस लंबे समय से नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, वहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, खुशहाली मिली है आपको, स्टेबिलिटी आई है, बैलेंस बना है दोनों परिवारों में, दोनों रिश्तों में जो दरार थी वो ख़त्म होती दिखाई दी है।
देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जी, 7 ऑफ वांड्स। अभी भी आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस चीज़ के लिए आप दुविधा में थे, परेशानी में थे, आपको रिश्ते में जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, या जॉब बिजनेस में जाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, तो वहाँ आप आपने जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि वहाँ आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया है अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो आप उस रिश्ते को खो देंगे, आप उससे बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे तू मैं हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। आप स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि अब नहीं स्टैंड लिया तो आप कभी नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से आप खड़े होते हुए अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए, चाहे उसके लिए लड़ाई झगड़ा हो, तू मैं हो, दरार आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते दिखाई दे रहे हैं, स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। आपने मन बनाया है, डिसाइड किया है कि आप ज़रूर इसमें स्टैंड लेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन है, उससे आप डील कर रहे थे, अब दूरियां बनी हुई हैं, अटैचमेंट फील कर रहे थे, या रिश्ता था आपका, लव लाइफ में थे, रिलेशन में थे, शादीशुदा थे, जो भी था, लेकिन अभी दूरियां बनी हुई हैं, अभी आप सिंगल मानते हैं, और क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है? तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। पास्ट पर्सन की आपकी इन दिनों वापस आने की एनर्जी क्या बता रही है? क्या पास्ट से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है? 8 ऑफ कप्स। जी नहीं, अभी जो भी पर्सन आप जिससे आप डील कर रहे थे, जो जिससे आप रिलेशन में थे, तो अभी के लिए या तो आपने या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि जब तक आप एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में रहेंगे, जब तक आप एक दूसरे इस रिश्ते को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग लेंगे, तो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रहेगी, परेशानियां रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी। तो इसलिए आप शायद एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने अपने रिश्ते, नए लाइफ की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नए दुनिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, जो इस रिश्ते में दूरियां दे रहे थे, बाधाएं दे रहे थे, रुकावटें दे रहे थे, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए उन लोगों को, जो चाहे वो आपके रिलेटिव थे, कोई पड़ोसी था, कोई घर का मेंबर था, तो आपने डिसाइड किया कि जब तक आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा नहीं करेंगे, तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेंगी, रिश्ता बर्बाद होता रहेगा। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, कुछ केसेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में इस रिश्ते में उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल के लिए जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है, वो अभी लेट गो करने की है, अभी उनसे अलविदा करने की है। अभी आप उस एनर्जी में मत आइएगा प्लीज़। कम से कम इस सप्ताह तो बिल्कुल भी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। जब तक उन चीज़ों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर देंगे जो रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, जब तक आप वापस आने की कोशिश मत कीजिएगा। नए पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं क्या रहने वाली है। द हाई प्रिस्टेस। तो आप जो नए पर्सन की एनर्जी है वो भी बता रही है कि अभी आप किसी नए पर्सन से डील नहीं करना चाहते, नया रिश्ता कायम नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अभी थके हुए हैं, हारे हुए हैं, अभी उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है जो आपको पुराने रिश्ते से मिला है। तो इसीलिए अभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें उनके भरोसे छोड़ देना चाहते हैं, अपनी विस्डम, नॉलेज गेन करना चाहते हैं। आप समझदारी के साथ चाहते हैं कि इसमें एक्शन लिया जाए, अभी कोई पागलपन ना हो, अभी दूरियां बनाने में ही फ़ायदा है। जब तक आप और अगर कोई पुराने रिश्ते के बारे में या किसी के बारे में भी कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जानते भी हैं, तो
आप समझदारी के साथ, चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ रहना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आपको उन चीज़ों का खुलासा नहीं करना और लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। किसी भी नए या पास्ट पर्सन की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे अभी आप, क्योंकि काफ़ी परेशानियों भरा आपका शायद जो है पास्ट रहा है। ये कार्ड बता रहे हैं कि काफ़ी परेशानियों भरा रहा है, दुविधा भरा रहा है। तो इसलिए अभी आप सिंगल ही रहकर खुद को पहले प्रिपेयर करना चाहते हैं। चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, उनमें अपना ध्यान करना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जिस रिश्ते में आप रहे हैं वो या तो हो सकता है कि वो इंसान काफ़ी इगोस्टिक इंसान हो सकता है, लड़ाकू टाइप का इंसान हो सकता है, जिस वजह से रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, बर्बाद हुआ है। या फिर आप लड़ाकू टाइप के हो सकते हैं, आप इगोस्टिक हो सकते हैं। कोई एक जना तो है जो जिस वजह से इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपके रिश्ते में या तो उनके रिश्ते में, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है। और अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती इन चीज़ों से, जो माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रहा है, जो इगोस्टिक, जो रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बनाया हुआ है, तो जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते, इन चीज़ों से निजात नहीं पा लेते, अपना रास्ता, अपनी मंजिल नहीं ढूंढ लेते, तब तक आपको इस रिश्ते में नहीं जाना है। इवन नया और पुराना किसी भी रिश्ते में अभी आपको नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, या फिर आप किसी के साथ खेल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप भी किसी की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, या फिर सामने वाला है, या फिर कोई इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्ते में, जो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है और आपके रिश्ते में ग्रह क्लेश करवा रहा है। तो पहले उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, तभी रिश्ते के बारे में सोचना है। अभी नए या इवन पुराने रिश्ते में भी वापस नहीं जाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, तो तभी जाकर रीडिंग होती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए। इस हफ्ते ना सही हो सकता है अगले हफ्ते आपके लिए एनर्जी अच्छी बने, तो आप चिंता मत कीजिए, उस परेशानी से बाहर निकलिए, अपने आप को खुश रखिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो है आप परेशानी से बाहर निकल सकें और आगे बढ़ने में, लाइफ में आसानी हो सके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।